हरे कृष्ण। आज सुबह की उनके दिल की बातें, ये रहेगा टॉपिक। टारो में से लेंगे 7 कार्ड्स और 2 ओरेकल है, उसमें से लेंगे 5-5 मैसेजेस। तो शुरुआत करते हैं हम कार्ड शफल करके। पहला जो कार्ड है वो है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। अगर आप किसी फेमिनिन पर्सन के लिए ये रीडिंग देख रहे हैं तो वो अपनी फैमिली के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रही है, यानी कि मेन इम्पॉर्टेंट बात है इनकी फैमिली। मतलब ये तो आपके साथ शायद खुश हैं इस रिश्ते में, लेकिन कहीं ना कहीं फैमिली को लेके बहुत कुछ सोचा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे पेंटेकल के ऊपर जो बड़ा सा एक स्टार साइन लगा हुआ है वो रिप्रेजेंट करता है स्टार को, विश को। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन थोड़ा सा अपनी विश से ज़्यादा अपने घर वालों के विश के बारे में सोच रही है। फिर हैं 4 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं सिर से लेके पाँव तक पूरी पेंटिकल से अपने आप को इस पर्सन ने कवर करके रखा है। सिर के ऊपर भी पेंटिकल है, हार्ट के पास भी एक पेंटिकल पकड़ के रखा है, दोनों पैरों के नीचे भी पेंटिकल ही है। तो काफ़ी ज़्यादा फैमिली के बारे में सोचा जा रहा है, साथ ही साथ कुछ मटेरियल थिंग्स के बारे में भी सोच रहे हैं, यानी कि पैसे वगैरह उसके बारे में। हो सकता है इनके घर वालों ने इनको कुछ प्रैक्टिकल बातों के बारे में कहा है कि तुम अपनी सीरियसली लाइफ के बारे में सोचो, हम क्या तुम्हारे दुश्मन हैं, पैसा कितना ज़रूरी होता है, अच्छी फैमिली लाइफ कितनी ज़रूरी होती है। ऐसी कई सारी बातें शायद इनसे डिस्कस की जा चुकी है, या फिर हो सकता है कल परसों इनसे कही गई है, जिसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं घर वालों ने कही हुई बातों के बारे में भी, और साथ ही साथ मटेरियल थिंग्स के बारे में, और अपने दिल की ख्वाहिशों को थोड़ा सा इन्होंने साइड में रखा है। फिर है एस ऑफ हैंड्स, फायर साइन, एरीज, लियो, यहाँ पे सैजिटेरियस। एक्शन तो लेना चाहते हैं, लेकिन जैसे कहते हैं ना कि जब इंसान माइंड में स्टक फील करता है तो वो पहले उस स्टकनेस को साइड में हटाने की कोशिश करता है। तो वैसे ही अगर ये पर्सन अपनी फैमिली को इम्पोर्टेंस देते हैं तो हो सकता है उनके कहे के मुताबिक ये कुछ एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं, यानी कि अगर घर वाले चाहते हैं कि कुछ रिश्ते वगैरह ये देख ले, या फिर घर वालों ने ऑलरेडी इनके लिए कुछ पसंद करके रखा है, तो शायद इन्होंने सोचा है कि हर्ज क्या है एक बार देख लेने से या फिर मिल लेने से। तो वैन के मुताबिक ये पता चलता है कि एक्शन लेने को तैयार है, शादी के लिए नहीं, लेकिन हो सकता है घर वाले जो रिश्ते दिखाने के लिए बोल रहे हैं, हो सकता है किसी को देखने के लिए जाना है या फिर कोई देखने आने वाला है, तो ये पर्सन शायद घर वालों की मर्जी रखने के लिए मे भी उस बात के लिए तैयार हो रहे हैं। फिर है द वर्ल्ड। यहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ी सी सेक्सुअलिटी की एनर्जी है, यानी कि आपकी तरफ वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं, और इसी अट्रैक्शन में काफ़ी ज़्यादा वो आपके बारे में सोचते रहते हैं। लेकिन जैसा कि यहाँ पे मैंने कहा कि अट्रैक्शन ये बात अलग होती है और प्रैक्टिकल बातें अलग होती है। ये इमेजिनेशन है उनकी, जिसमें ये आपके बारे में कुछ सोच रहे हैं, जहाँ पे सेक्सुअलिटी की बात आ रही है। और ये रियलिटी है कि घर वाले अगर इनका साथ छोड़ दें या फिर इन पे नाराज़ हो जाएं
या फिर इनको इन फ्यूचर कभी पैसों की अगर ज़रूरत पड़ जाए और साथ देने के लिए घर वाले नहीं हो, तब क्या होगा। तो ऐसी प्रैक्टिकल बातों के बारे में ये सोच रहे हैं, और कहीं ना कहीं शायद रात में कुछ ऐसी मूवी वगैरह देखी होगी या फिर रोमांटिक कुछ ख्याल होंगे, जिसकी वजह से ये आपकी तरफ भी थोड़ा सा सेक्सुअली सोच रहे हैं। आपके बारे में सोच नहीं रहे हैं ऐसा नहीं है। फिर है 5 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। यहाँ पे भी ये सॉर्ड रिप्रेजेंट करती है कम्युनिकेशन को। पीछे की तरफ 2 लोग हैं जो शायद एक दूसरे को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये पर्सन शायद उन्होंने कही हुई बातों के बारे में सोच रहे हैं कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों कहा, या फिर उस बात के पीछे क्या मतलब था। जैसा कि मैंने कहा कि फैमिली के बीच में अगर डिस्कशन हुआ है तो ये उन घर वालों की कही हुई बातों के बारे में सोच रहे हैं या सोच रही है। फिर है प्रिंसेस ऑफ वांड्स, फायर साइन, एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। यहाँ पे भी कंफ्यूजन की एनर्जी में है। यहाँ पे भी आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि अपने दिल की बात सुने, क्योंकि यहाँ पे ग्रीन कलर रिप्रेजेंट करता है हार्ट चक्र को और ये रेड कलर रिप्रेजेंट करता है पैशन को, जज्बातों को। तो काफ़ी ज़्यादा पैशनेट भी है और साथ ही साथ आपके बारे में दिल में एहसास भी है उनके, और ये चाहते तो है कि आपकी तरफ ज़िंदगी में आगे बढ़ें। लेकिन जैसे कहते हैं ना कि आगे बढ़ना और किसी की बातें सुन के उनके मुताबिक कुछ बातें करना, ये 2 अलग अलग चीज़ें होती हैं। यानी कि एक बार अगर किसी ने किसी के कहा सुन के कोई रिश्ता वगैरह देख लिया तो ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे भी शादी इमीडिएटली तय होगी। लेकिन जैसे यहाँ पे ये दिल से अगर आपके बारे में सोच रहे हैं तो उन्हें भी पता है कि ये सफ़र भी इतना इजी नहीं है कि बस प्यार किया है तो अब शादी करनी है। यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा रुकावटें हैं जो एक्शन को आगे बढ़ने से रोकती रहती है, और उन्हीं बातों के बारे में ये सोच रहे हैं। फिर है द हर्मिट, ये वर्गो का कार्ड है, आपका या उनका साइन हो सकता है। तो डीप थिंकिंग काफ़ी ज़्यादा चल रही है और मेरे लिए कौन सा रास्ता सही होगा ये शायद वो डिसाइड कर रहे हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये जो छोटा सा लैंटर्न है इसको लेके कुछ खोज रहा है ये इंसान रात के अंधेरे में। वैसे ही शायद आपके पर्सन जो है वो काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं कि कौन सा डिसीजन उनके लिए सही रहेगा। यानी कि कहीं ना कहीं ये आपके बारे में भी सोचते रहते हैं और अपने घर वालों के बारे में भी सोचते रहते हैं, जिसकी वजह से इन्हें लग रहा है कि कोई बीच में ऐसा रास्ता निकल आए कि इनकी भी बात रख ली जाए। तो ऐसा कौन सा रास्ता हो सकता है, इसके बारे में शायद ये कुछ डीप थिंकिंग कर रहे हैं। फिर है 9 ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस, ये विश कार्ड होता है। तो दिल से तो कई सारी विशेष है इनकी, यानी कि जैसे फैमिली को हैप्पी रखना, आपके साथ हैप्पी सेक्सुअल लाइफ जीना, या फिर फ्यूचर में आपके साथ कुछ रोमांटिक कनेक्शन, ये सभी बातें वो सोचते रहते हैं। और जैसे कहते हैं ना कि मन में तो कोई भी कुछ भी सोचता रहता है, मन के ऊपर कंट्रोल नहीं होता, वैसे ही कई सारी विशेष है इनकी जिनको लेके ये घर वालों को भी काउंट कर रहे हैं और आपको भी काउंट कर रहे हैं। और फाइनल कार्ड है 8 ऑफ वैंड्स, फायर साइन, एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। तो काफ़ी ज़्यादा पैशनेट भी है, आगे बढ़ना भी है, ज़िंदगी में सक्सेस भी हासिल करना है और कहीं ना कहीं कुछ गोल सेट किए हैं अगर कि मुझे ये ज़िंदगी में पाना है, ऐसी लाइफ जीनी है, तो उसके बारे में भी कुछ सोच रहे हैं कि एग्जैक्टली क्या करना चाहिए। यानी कि कहीं ना कहीं मटेरियल थिंग्स को, यानी कि करियर वगैरह को भी लेके काफ़ी कुछ सोच रहे हैं। फिर है ब्रेकअप, कहीं ना कहीं किसी के दिमाग में शायद ब्रेकअप की बात आ रही है। जैसा कि मैंने कहा कि घर वालों के साथ अगर कुछ डिस्कशन हुआ है और घर वालों की मर्जी के मुताबिक अगर ये कुछ डिसीजन लेने वाले हैं या लेने के बारे में सोच रहे हैं, तो हो सकता है कि सब लोगों के साथ ये कार्ड रेजोनेट नहीं होगा, लेकिन कुछ लोगों के मन में शायद ये बात आ रही है कि ब्रेकअप करना शायद सही रहेगा। फिर है इंटेलिजेंट, तो काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट समझ रहे हैं खुद को और शायद घर वालों ने उनको यही समझाया है कि तुम्हारी बुद्धिमानी, यानी कि तुम अगर होशियार हो तो तुम समझ जाओगे या समझ जाओगे कि तुम्हारे लिए हम जो फैसला ले रहे हैं वो सही है या कितना ज़्यादा वो तुम्हारे लिए एक सक्सेसफुल लाइफ लेके आ सकता है। तो ऐसी कई सारी बातें हैं जिनके बारे में ये सोच रहे हैं और उन्हें लग रहा है कि हाँ शायद मेरे घर वाले ही सही कह रहे हैं। फिर है क्लेवर, होशियार, तो अपने आप को होशियार समझ रहे हैं और उन्हें लग रहा है कि उनको जो फैसला लेना सही लग रहा है वही फैसला उनके लिए सही है। यानी कि आप ऐसा नहीं कह सकते कि ये पर्सन इमोशन में बह के कुछ फैसला ले रहे हैं, दिमाग का यूज़ कर रहे हैं और सोच समझ के प्रैक्टिकल बातों को ध्यान में रख के कुछ डिसीजन मेकिंग शायद इनका चल रहा है।
फिर है द पास्ट, ये भूतकाल का कार्ड रिवर्स आया है। तो पास्ट में जो कुछ भी हुआ है ये पर्सन शायद उन बातों को भुलाने के लिए तैयार है, यानी कि कहीं ना कहीं अगर यहाँ पे ब्रेकअप की बात आ रही है तो पास्ट में इनकी कितनी हैप्पी रिलेशनशिप थी, ये कितना उस पर्सन के साथ इन्वॉल्व थे, ये वो भूलने के लिए तैयार है, यानी कि अपने पास्ट को साइड में ढकेलने के लिए भी तैयार है। और फाइनल कार्ड है कॉन्फिडेंस, भरोसा रखने वाला। तो शायद उन्हें पता है कि आप एक ऐसे पर्सन हैं जिन्होंने इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा भरोसा रखा है, लेकिन ये भरोसा अब वो तोड़ना भी नहीं चाहते। और कहीं पे ऐसा हो रहा है कि कहीं ना कहीं घर वालों के भरोसे की भी बात आ रही है, तो थोड़ा सा दिमाग से काम लेते हुए कुछ फैसला लेने के बारे में सोच रहे हैं या सोच रही है। यहाँ पे पहला कार्ड जो आया था ये फीमेल पर्सन के लिए था। तो अगर किसी फीमेल पर्सन के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो हो सकता है वो भी अपने घर वालों की बातों में आके ब्रेकअप वगैरह करने के बारे में शायद सोच रही है। फिर है बेस्ट ऑफ द बेस्ट। तो जैसा कि मैंने कहा कि घर वालों ने शायद दिमाग में कुछ डाला है जिसकी वजह से इनको लग रहा है कि मुझे ज़िंदगी में बेस्ट ऑफ द बेस्ट ही मिलने वाला है या मिलना चाहिए। और वो कैसे मिल सकता है, ये घर वालों ने शायद अपने नज़रिए से समझाने की कोशिश की है या उस पॉइंट ऑफ व्यू से इनको कुछ बातें बताई हैं जिसकी वजह से ये पर्सन शायद उसी इमेजिनेशन में खोए हुए हैं। फिर है ग्रोथ। तो कहीं ना कहीं ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, जैसे 8 ऑफ वांड्स का भी कार्ड हमें मिला है। तो सक्सेस की भी बात है और अच्छा खासा घर, अच्छी फैमिली लाइफ, सब कुछ इन्हें चाहिए, यानी कि सिर्फ हैप्पीनेस नहीं चाहते, उससे बढ़कर कुछ और चाहिए। फिर है कंप्लीशन। तो उन्हें लगता है कि जैसे ज़िंदगी में एक एक फेज होती है, जैसे चाइल्डहुड होता है, फिर कॉलेज लाइफ होती है, ऐसा एक एक स्टेप कंप्लीट करते करते वो यहाँ तक आ चुके हैं और कहीं ना कहीं अब नादानी का दौर उन्होंने पार कर लिया है और अब वक्त है एक कॉन्फिडेंस के साथ एक नए दौर में कदम रखने की। तो कहीं ना कहीं ये अपने, जैसे पास्ट का कार्ड भी हमें मिला है भूतकाल को, तो उस भूतकाल को ये कंप्लीशन के लेवल तक ले जाने के बारे में सोच रहे हैं। यानी कि अगर कुछ लोगों ने रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए काफ़ी ज़्यादा डिलेज किए हैं तो शायद ये उसी बात को वहीं पे कंप्लीट करना चाहते हैं। फिर है अटेम्प्ट। तो कोशिश करना चाहते हैं कि जैसा कि मैंने कहा कि अगर घर वाले चाहते हैं कि एक बार हमारे कहे के मुताबिक ये रिश्ता देख लो, हर्ज क्या है, तो हर्ज क्या है, ये कोशिश करना चाहते हैं कि चलो उनकी भी बात रख लेते हैं। जैसे यहाँ पे पथरीला रास्ता काफ़ी ज़्यादा है और ऊपर पहाड़ी है, लेकिन अगर कोई बोले कि ये रास्ता इतना भी मुश्किल नहीं है कि कोई पार नहीं कर सकता, एक बार थोड़ा सा चल के तो देखो, फिर तुम्हें वहाँ तक पहुँचने का अंदाज़ा आ जाएगा कि क्या तुम्हें सच में वहाँ पे पहुँचना है या क्या करना है। तो वैसे ही शायद आगे बढ़ने के लिए कोई कोशिश करना चाहते हैं जहाँ पे शायद थोड़ी घर वालों की ज़्यादा सुन रहे हैं। फिर है अचीवमेंट, ये फाइनल कार्ड है। तो ज़िंदगी में कुछ हासिल करना है, ये शायद आपका प्यार हासिल करना, ये भी हो सकता है कुछ लोगों के साथ, और कुछ लोगों के साथ हो सकता है कि सक्सेस हासिल करना है, पैसे हासिल करने हैं, घर वालों की एक्सपेक्टेशंस के ऊपर खरा उतरना है या फिर उनका भरोसा भी जीतना है। तो ऐसी कई सारी बातें हैं जिनके बारे में ये मटेरियल थिंग्स के बारे में भी सोच रहे हैं, यानी कि पैसा, फैमिली, घर वाले, स्टेटस, ये सब भी बातें भी कितनी इंपॉर्टेंस रखती है ये भी सोच रहे हैं। और कहीं ना कहीं थोड़ा सा सेक्सुअली भी सोच रहे हैं कि हाँ, जिस पर्सन के साथ प्यार किया है उसके साथ जो रोमांटिक मोमेंट ये जीना चाहते हैं वो बातें भी किसी अचीवमेंट से कम नहीं है, तो वो भी हासिल करना है। और ऐसी ही कई सारी दुविधा में ये फंसे हुए हैं जहाँ पे घर वाले हैं, इनका प्यार है और थोड़ा सा इनका अपना दिमाग है जो आपके बारे में भी सोच रहा है और कहीं ना कहीं घर वालों के कहे के बारे में भी सोच रहा है। तो ये था आज का रीडिंग। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। हैव अ नाइस डे।